पिछले लेसन में हमने नहायत सिंपल तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट को क्लियर कर लिया कि कंडीशनल स्टेटमेंट से क्या मुराद है। पिछले लेसन में हमने ये देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट से क्या मुराद है और आमतौर पे इसकी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से होती है। जैसा कि हमने मिसाल दी कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं, यहाँ तक स्टेटमेंट आमतौर पर दी जाती है। दूसरी बात जो है आप खुद से समझ जाते हैं, दूसरी बात बताई नहीं जाती, लेकिन एक्सेल में रहते हुए हमें दोनों बातें बतानी होती हैं कि अगर ये पहली सूरत पूरी हो गई तो क्या रिजल्ट आएगा और अगर ये पहली सूरत पूरी नहीं हुई तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। किसी किस्म के कन्फ्यूजन से बचने के लिए अभी हम एक्सेल में एक सिंपल एग्जांपल से इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। सिंपल हमारे पास हमारी वही रिजल्ट शीट है जो कि हम पिछले लेसन में इस्तेमाल करते रहे हैं। अभी हम एक सिंपल एग्जांपल देंगे। आप देख रहे हैं कि एक सेल हमने सेलेक्ट किया, इस पर हम इफ़ का फंक्शन अप्लाई करेंगे और हम ये चाह रहे हैं कि इस फंक्शन में हमें बताया जाए कि बिलफर्ज आप देख रहे हैं कि आपके डी के कॉलम में जो सेल्स हैं इसमें से किसी एक सेल की वैल्यू की तब्दीली के साथ आप चाह रहे हैं कि डिफरेंट कंडीशंस आपको यहाँ नजर आए। बिलफर्ज हम ये चाह रहे हैं कि डी के कॉलम में सेल नंबर 5 यानी D5 के अंदर जो तब्दीली वाक़ हो उसका रिजल्ट हमें यहाँ नजर आए। हम ये चाह रहे हैं कि D5 में अगर जो नंबर्स यहाँ दिए गए हैं 65 हैं, हम यहाँ 80 की वैल्यू फर्ज कर लेते हैं कि अगर D5 में यानी अली के नंबर D5 में यानी पार्ट 2 में अगर 80% से ज़्यादा हो तो हमारे पास जिस सेल पे हम ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं यानी F15 पे वेरी गुड लिखा हुआ है। अगर नंबर 80 से ज़्यादा हो तो वेरी गुड लिखा हुआ है और अगर 80 से कम हो तो सिंपल गुड लिखा हुआ है। ये सिंपल एक एप्लीकेशन होगी हमारे इस फंक्शन की जिसकी तशरीह हम पहले लेसन में हम समझ चुके हैं और अब उसकी एप्लीकेशन यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसपे कि हमने ये फंक्शन अप्लाई करना है और पहले हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि फॉर्मूला या फंक्शन जो भी आपने अप्लाई करना हो सबसे पहले इक्वल टू का साइन डालते हैं। इक्वल टू के बाद जाहिर है कि फंक्शन हमारा इफ़ का है यानी अगर का है। आप देख रहे हैं फंक्शन का नाम हमने लिख दिया। अब फंक्शन की जो हमने डेफिनेशन देनी है, जो हमने अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट देनी है, उसके लिए हम सबसे पहले ये ओपन ब्रैकेट अप्लाई कर लेंगे। इसके बीच में हमने अपनी स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट ये है कि हमारा सेल D5 आप देख रहे हैं सेलेक्ट किया तो स्टेट में D5 आपको यहाँ लिखा हुआ आ गया। अगर हमारा सेल D5 इसके अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन का साइन डाला, ग्रेटर देन है 80 से, ठीक है जी। जैसे हमने बताया था कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं, वरना आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। तो अगर आप ईमानदार हैं की जो डेफिनेशन है वो यहाँ है कि D5 यानी आप ग्रेटर देन 80 यानी ईमानदार हैं, तो कॉमा डाला, वैल्यू हमारे पास यहाँ लिखी हुई आए वो वेरी गुड की हो। पहली कंडीशन हमने क्लोज कर दी, फिर कॉमा डाला। और अगर ऐसा ना हो यानी अगर ग्रेटर देन 80 की वैल्यू D5 में नहीं है तो दूसरी सूरत में आपके पास जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई आएगी वो सिंपल गुड की होगी। ये आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर कर दिया। आप देख रहे हैं खुद से आपको यहाँ गुड लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि D5 में 65 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वैल्यू जो है वो 80 से कम है। ज़ाहिर है कि आपने यही बताया था कि 80 से कम वैल्यू हो तो आपके पास गुड लिखा हुआ है। अब हम इसको 80 कर देते हैं। आप देख रहे हैं अभी भी गुड लिखा हुआ है। इसकी वजह यह है कि हमने सिर्फ ग्रेटर देन 80 बताया था, इक्वल और ग्रेटर देन नहीं बताया था। आप देख रहे हैं कि हम 81% करेंगे। 81% करके हमने एंटर किया तो फ़ौरन से आपने देखा वेरी गुड यहाँ लिखा हुआ आ गया। अभी किसी किस्म के कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपने सिंपल से फार्मूला अप्लाई करना है। आपने जिस सेल पे फार्मूला अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट किया, इक्वल टू का साइन इफ, बस हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं C6 की, ओपन ब्रैकेट C6 ग्रेटर देन 80 यानी C6 की वैल्यू अगर 80 से ज़्यादा हो तो आपके पास जो वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो वो वेरी गुड की हो, अदरवाइज सिंपल गुड की वैल्यू आपके पास यहाँ लिखी हुई हो। तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला को लिखने का तरीका आपके सामने है, इसको आप एग्जैक्टली इसी तरह से फॉलो करेंगे। एंटर किया, आप देख रहे हैं सिंपल यहाँ गुड लिखा हुआ आ गया। अब अगर C6 की वैल्यू को हम चेंज करें, आप देख रहे हैं 25 है, इसको हम 81 लिख देते हैं। आप देख रहे हैं खुद से वेरी गुड यहाँ लिखा हुआ आ गया है। नहायत सिंपल तरीके से हमने इफ़ के फंक्शन को अप्लाई किया है। इसी तरीके से आप इसको फॉलो करें। नेक्स्ट लेसन में हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं।